कच्चा निर्माण को इन्होंने 3 मंजिला बताया है। इससे बड़ा अंधेरगर्दी आज तक आपने देखा है? ऊपर आपको बता दें कि 10 लाख का जुर्माना किया गया। 10 लाख का क्या? 10 लाख का। सेवक हैं तो मैंने आपको नौकर कह दिया था, आप मेरे ऊपर 10 लाख का फाइन कच्चा भवन पर कर देंगे? ये आपकी मजाल है? मैं आपकी नौकरी नहीं खा गया फिर आप हमको जवाब। नदी के तट पर 10 मंजिला इमारत बन गया है। कितना घूस लिए हैं नगर आयुक्त महोदय? सड़क किनारे इंटरनेशनल स्कूल बना हुआ है बिना नक्शा का। कितना घूस लिए हैं? का मानसिक प्रताड़ना का और मानसिक शोषण का केस करूंगा। इनकी नौकरी मैंने खा गया, इसके सैलरी से पैसा प्रताड़ना का 1 करोड़ रुपया का मानहानि करूंगा इसके ऊपर। तो घेरने के लिए 4 मंजिला बना दोगे तुम स्थल पर, और इसकी दूरी 12 मीटर है नदी से। यह व्यक्ति आईएएस है भी या नहीं मुझे संदेह है। एक भ्रष्ट पदाधिकारी, मैं भ्रष्ट कहता हूं इसको ऑन कैमरा, उन्होंने माल दे दिया, उसका काम बंद, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो हट गए। जिन्होंने नहीं दी। नमस्कार, मैं तबारक हुसैन और आप लोग सच 22 बिहार न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं और आपको हम बता दें पूर्णिया में लगातार पिछले कई दिनों से पूर्णिया नगर आयुक्त के द्वारा पूर्णिया के जो नगर निगम में जो ज़मीन है और वहाँ पे जो अवैध तरीके से व्यवसाय भवन बनाया उसको लेकर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और ये इस कार्रवाई को लेकर पूर्णिया के अंदर एक हड़कंप मचा हुआ, लोग सहमा सा है। और अभी हम इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल पब्लिक स्कूल है और जो कि एसएम झा जी का है। और वो एसएम झा जी आप सब उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं, पूर्णिया की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखने वाले व्यक्ति हैं। और इनके जो आप देख रहे हैं कि पीछे इनका एक स्कूल है और इनके ऊपर भी एक बड़ा सा जो जुर्माना लगाया गया है और बिल्डिंग को अवैध बताया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएम झा जी हैं। सर, क्या मामला है आपके इस स्कूल को लेकर? देखिए, आरिफ अहसन जी जब पूर्णिया आए थे तो हम लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर करी थी कि एक पढ़े लिखे पदाधिकारी नगर निगम में आए हैं, निगम का कार्य अच्छा होगा। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा कि एक बार यदि किसी के दांत में खून लग जाता है तो खून लगने के बाद वो खूंखार हो जाता है, और जब वो खूंखार हो जाता है, खूंखार होने के बाद उसको ये नहीं महसूस होता है, ये नहीं ध्यान रहता है कि वह जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो चूंकि आरिफ अहसन जी बिहार सरकार के गुड बुक में आने के लिए पूर्णिया के लोगों के साथ प्रताड़ना का कार्यक्रम खेल रहे थे, करोड़ों करोड़ फाइन कर रहे थे, और बिना देखे, बिना समझे, बिना कोई मतलब का इस बार गर्दन इनका फंस गया, क्योंकि ये चूहा मारते मारते शेर पर आक्रमण कर दिए। अब इनको इनकी औकात दिखा दूंगा, मैं इनकी औकात दिखा दूंगा। ये कच्चा निर्माण को इन्होंने 3 मंजिला बताया है। इससे बड़ा अंधेरगर्दी आज तक आपने देखा है? एक बार हम चाहेंगे, एक बार दिखाइए। ये जो आपको दिख रहा है, भवन दिख रहा है, इनको 3 मंजिला बताया जा रहा है, जबकि ये कच्चा है। और इसके ऊपर आपको बता दें कि 10 लाख का जुर्माना किया गया। 10 लाख का क्या? 10 लाख का। और जितनी भी बार इन्होंने मुझे बुलाया, मैं प्रस्तुत हुआ, इन्होंने कभी मेरे एप्लीकेशन को नहीं पढ़ा, क्योंकि अंदर में पहले से ये बाइज्ड थे। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से, मैंने क्या गलती करी? मेरी गलती ये है कि मैं गरीब और पीड़ितों का आवाज बनता रहा, और मैंने बार बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि आयुक्त महोदय हमारे सेवक हैं, नौकर हैं। तो क्या है, वो गवर्नर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रशासनिक विभाग पे लगातार उंगली करते रहते हैं अच्छे बुरे काम को लेकर? तो मैंने आप क्या कह दिया? आप आईएएस हैं, यूपीएससी से आए हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है आयुक्त महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप सर्विस कमीशन से आए हैं, आप सेवक हैं, तो मैंने आपको नौकर कह दिया था, आप मेरे ऊपर 10 लाख का फाइन कच्चा भवन पर कर देंगे? ये आपकी मजाल है? मैं आपकी नौकरी नहीं खा गया फिर आप हमको जवाब दीजिएगा। मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा। कच्चे भवन को आप 3 मंजिला बता करके फाइन करेंगे, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करेंगे आप, और मैं आपको छोड़ दूंगा? ये संभव नहीं है। इसके अलावा और भी कोई भवन आसपास में नजर आता है, घर या कोई चीज है क्या? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरेआम नगर आयुक्त महोदय के घुसखोरी के बारे में बताना चाहूंगा कि नदी के तट पर 10 मंजिला इमारत बन गया है। कितना घूस लिए हैं नगर आयुक्त महोदय, जो उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है? कितना घूस लिए हैं? सड़क किनारे इंटरनेशनल स्कूल बना हुआ है बिना नक्शा का। कितना घूस लिए हैं? सेंट पीटर स्कूल कैथोलिक चर्च में बन रहा है, अभी भी बन रहा है। कितना माल मिला है?
कि उधर ध्यान नहीं जाता है। जो सच का निर्माण है और कच्चा निर्माण को 3 मंजिला बना करके आप फाइन करेंगे और मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। आपके ऊपर मैं मानहानि का, मानसिक प्रताड़ना का और मानसिक शोषण का केस करूंगा। और अब आप डायरेक्ट फिर भिड़ जाइए हमसे। आपने जितनी कारगुजारियां की है पूर्णिया में, खोद खोद कर निकालूंगा। आपके चैन को मैं बेचैनी में बदल दूंगा। आपने मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया है। आप दिखाइए कहाँ है G+2, दिखाइए G+2 कहाँ निर्मित है। बकवास करते हैं। हाथ में मिला है डंडा तो होकने लगिएगा किसी को। आप पदाधिकारी हैं लेकिन नागरिक सेवक हैं। आपको मैं नागरिक सेवक ही बोलूंगा। आप प्रशासक नहीं है हमारे, आप सेवक हैं हमारे। जरूर बोलूंगा। आपको जो पावर लगाना है लगा दीजिए, जितनी ताकत है लगा दीजिए, लेकिन इसको कच्चा निर्माण को 3 मंजिला बना के दिखा दीजिए, वरना मैं आपकी सारी हेकड़ी आपके अंदर न डाल दिया तो SM झा मेरा नाम नहीं। मैं सार्वजनिक खुलेआम चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं इनकी नौकरी खा जाऊंगा। इनकी नौकरी मैंने खा गया। इसके सैलरी से पैसा प्रताड़ना का 1 करोड़ रुपया का मानहानि करूंगा इसके ऊपर। 1 करोड़ रुपए का इन्होंने मेरा मानसिक प्रताड़ना किया है, हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, हमारे विद्यालय को प्रभावित किया है, और वो भी गलत आधार पर। यदि यहाँ 3 मंजिला बना रहता तो मैं मान लेता कि मैंने गलती करी है। पूर्णिया में 90% घर बिना नक्शे के बने हुए हैं। कब से इन्होंने जारी किया है गजेटियर? तोप लगा देंगे ये। कब गजेटियर पारित किया आपने? कितने पेपर में छपवाया नोटिफिकेशन कि बिना नक्शा का घर बनाने वाले को 10 लाख का फाइन किया जाएगा? तमाशा बना के रख दिए हैं आप। मगरमच्छ को निगलने के प्रयास में हैं आयुक्त महोदय। अब आप अपना चिंता खुद करिए और आपको आपके कृत्य का जवाब मैं जरूर दूंगा, प्रशासनिक रूप से दूंगा। और SM झा का मामला नहीं है, मामला सर्वसाधारण का है। जब आप एक बार हम आपको बता दें कि आप इस चेहरे को भली भांति पहचानते हैं, पूर्णिया के हैं और विधानसभा चुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो, लड़ चुके हैं और हमेशा जनता के बीच रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और हमेशा आपको उन्हीं के बीच मिलेंगे। और इनके ऊपर ऐसा किया गया। अच्छा, आगे आप क्या कुछ करने वाले हैं? 10 लाख का जुर्माना है, क्या करेंगे आप? देखिए, आरिफ अहसन, आपके अलावा और भी 2-3 लोग बता रहा हैं। हूँ, आरिफ अहसन सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इन्होंने जो भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर मेरे ऊपर कार्रवाई करी है, इनको कोर्ट में जवाब देना होगा, वरना इनको नौकरी नहीं इसका खा गया तो फिर मुझे आप कहिएगा। आप पहले G+2 दिखाइए किधर है, आपका भी कैमरामैन है। चलिए एक बार चलते हैं, हम दिखाने का आपको कोशिश करते हैं अंदर आके। यहाँ से हम दिखाएंगे। एक बार कैमरा पर्सन से गुजारिश है, एक बार आप दिखाइए। यही है वो निर्माण को दिखाया है। बिल्डिंग है, यही देख सकते हैं। बड़ा सा बिल्डिंग, आपको 4 फ्लोर 5 फ्लोर दिख रहा होगा, यही है। और इसी पे 10 लाख का जुर्माना हुआ है। SM झा को प्रताड़ित करना है तो SM झा को घेरने के लिए 4 मंजिला बना दोगे तुम स्थल पर, और इसकी दूरी 12 मीटर है नदी से। मुझे बड़ी दुख होती है यह कहते हुए कि यह व्यक्ति IAS है भी या नहीं, मुझे संदेह है। इन्होंने यदि, मैं UPSC रिटर्न हूं, 9 नंबर के लिए कलेक्टर नहीं बन पाया था। मुझे पता है यदि ये वास्तविक IAS होता, आंख बंद करके साइन नहीं करता और अपनी नौकरी गंवाने का खुद कोशिश नहीं करता। इसकी नौकरी अब जाने वाली है, इसकी नौकरी मैं खा जाऊंगा। इन्होंने इसको G+2 दिखाया है। ये साबित करे कि ये G+2 है, नहीं तो तैयार रहे कोर्ट में हमसे मुकाबला करने के लिए, क्योंकि मैं खुद कोर्ट पहन के कोर्ट में रहूंगा। अब आप कोर्ट तक जाएंगे? बिल्कुल कोर्ट तक जाऊंगा, कोर्ट में ही रहूंगा और इनके सारे कारगुजारियों का एक एक कर पर्दाफाश करूंगा। और इन्होंने जितना धन कमाया है, मैं आज के आज विजिलेंस में मैंने लिख के भेज दिया है कि इसके कारनामों की जांच की जाए, आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए, क्योंकि बहुत सारे ठेकेदारों पर इन्होंने आंख बंद करके कोई कार्रवाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, विगत दिनों जितने घरों में इन्होंने नोटिस चस्पा किया था, कितने घरों को तोड़ा है इसने और कितने घरों को घूस लेके छोड़ा है? अभी तक कोई डेटा आंकड़ा नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं। अब मैं मांग रहा हूं, इनको देना होगा, इनको देना होगा आंकड़ा, क्योंकि SM झा उस तूफान का नाम है जो गिरेबान में हाथ डालकर सच्चाई उगलवाना जानता है। क्योंकि ये बात अभी नहीं है कि आज मेरे ऊपर बात आई है तो मैं बोल रहा हूं। मैं तब से बोलता रहा हूं कि आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं कर सकते हो।
आर्टिकल 19 को तुम वायलेट नहीं कर सकते हो। तुम किसी के बोलने पर प्रतिबंध आप नहीं लगा नियम सकते हो। आप लोगों को नियम कानून बताते हैं, आप उल्लंघन लोग ना करे वो चीज सिखाते हैं। अब मैं उल्लंघन कर रहा हूँ? आप ही कर रहे हैं। बताइए, ये साजिश के तहत जो इन्होंने कारगुजारी करी है, इनका खामियाजा इनको बहुत लंबा भुगतना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आज आपकी आवाज बनने वाले एसएम झा को एक भ्रष्ट पदाधिकारी, मैं भ्रष्ट कहता हूं इसको ऑन कैमरा, प्रताड़ित कर रहा है। उसके कच्चे भवन को 3 मंजिला बता करके उस पर 10 लाख का फाइन ठोक रहा है। क्यों? क्योंकि मैं गरीब का आवाज बनता हूं। पूर्णिया वासियों, क्या चाहते हैं आप कि आज के बाद कोई आपका आवाज ना बने? और क्या ये आरिफ अहसन चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए और ऐसे ही भ्रष्ट पदाधिकारियों की हेकड़ी चले पूर्णिया में? ये कदापि नहीं होगा। आरिफ अहसन जी, आपने बहुत बड़ी भूल कर ली है। आपने उस व्यक्ति को छेड़ दिया है जो कभी गलत का सहारा सवाल, और आपके साथ साथ और भी 3 अन्य लोग हैं, उनके ऊपर भी तो किया गया है। देखिए, मैं अन्य लोगों के बारे में इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि अन्य लोगों ने 4 मंजिला बनाया कि 5 मंजिला बनाया कि 10 मंजिला बनाया, मैंने देखा नहीं है। आरिफ अहसन जी ने किस आधार पर कार्रवाई करी है ये भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि चूंकि मेरे कच्चा निर्माण को जब ये 4 मंजिला 3 मंजिला दिखा सकते हैं, तो उन बेचारे डॉक्टर को भी ये जानबूझकर परेशान कर रहे हैं और इसके पीछे मनसा उगाही का है। बार बार ये कहते हैं लोगों को कि आपने सिलसिलेवार जवाब नहीं दिया, आप अगला तारीख में ये सिलसिलेवार जवाब देने। लोग तो समझ गए कि जवाब मांग रहे हैं ये। लोगों ने ये नहीं समझा कि अंदर से माल मांग रहे हैं ये। जिन्होंने माल दे दिया उसका काम बंद, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो हट गए। जिन्होंने नहीं दिया, तो आपका स्पष्ट मानना है कि उगाही का काम चलता है इसमें एकदम बड़े पैमाने पर? अब तो मुझे एकदम विश्वास हो गया। पहले मुझे विश्वास नहीं था इस बात पर कि उगाही के लिए ये सारे प्रकरण चल रहे हैं। लेकिन जब कच्चा भवन को ये 3 मंजिला दर्शा करके 10 लाख का फाइन ठोक सकते हैं, तब तो यह स्पष्ट हो गया कि ये सारे कार्यक्रम उगाही के लिए चल रहे हैं। चूंकि एसएम झा सबका आवाज बन सकते हैं, तो पहले एसएम झा को खामोश कर दो और मुझे आराम से उगाही कर लेने दो। एसएम झा के रहते आरिफ अहसन जी आप उगाही नहीं कर पाएंगे। अब आपको जवाब देना होगा। पूर्णिया सीजीएम कोर्ट में जवाब देना होगा, पटना हाई कोर्ट में जवाब देना होगा, बिल्डिंग ट्राइब्यूनल में आपको जवाब देना होगा और पूर्णिया के जनता को भी जवाब देना होगा। क्योंकि एक एक जनता को मैं उतार दूंगा आपके सामने और एक एक जनता से आपकी मैं फजीहत करवा के ही छोड़ूंगा। क्योंकि आपने इस कच्चे निर्माण को G+2 निर्मित दिखाया है और इसकी दूरी 12 मीटर दिखाई है। रातों रात मैंने नदी की दूरी 125-30 मीटर पर नहीं ठेला है और रातों रात मैंने 3 मंजिले को उड़ा करके कच्चा निर्माण नहीं बनाया है। क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, मैंने महापौर पूर्णिया को भी सूचित कर दिया है, उनसे भी स्थल निरीक्षण की मांग करी है। आज मैं कमिश्नर महोदय को भी देकर के स्थल निरीक्षण की मांग कर रहा हूँ। साथ ही साथ न्यायालय में इनके ऊपर मानसिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, बिजनेस प्रभावित करने का केस दायर करने जा रहा हूं ताकि इनको इनकी औकात का पता चल सके। आपसे फिर हम बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे हम। और क्या नाम हुआ सर आपका? जी MD मुखलिस अहमद नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? जी मैं अररिया से हूँ, फिलहाल यहीं रहता हूँ, मैं स्कूल का टीचर हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप? 10 लाख का जुर्माना किया गया है स्कूल के ऊपर। ये तो इधर बहुत ही गलत है सामने सर। आ जाएंगे। बहुत ही गलत है। ऐसा देखा जा रहा है कि सर इधर 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 आ जाइए। ऐसा देखा जा रहा है कि आप पूरी तरह से देख रहे हैं और सर्वे के तौर पर अगर देखा जाए तो ये कच्चा निर्माण है और पूरी तरह से ये नीचे भी है। देखा भी जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि दिन और रात मिल करके 2 से 3 दिन के अंदर में 2 मंजिले 3 मंजिले को तोड़ करके एक कच्चा निर्माण बनाया जा सकता है। ये गलत है। इस तरह से लोगों 10 लाख का जो फाइन किया है, क्या वो कहाँ तक सही है? ये तो सीधी सी बात है कि ये बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे करने के लिए सबसे पहले आपको जांच करना चाहिए। जांच करने के लिए आकर के जांच उपरांत के बाद उसका जो फैसला होता उसके आधार पे उसे करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजय कुमार साहब, कहाँ से हैं आप? जनता चौक से हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ इस स्कूल के हम टीचर हुए। आपको पता है 10 लाख का जुर्माना हुआ आप ही के स्कूल पे? जी बिल्कुल पता है हमें। क्या कहेंगे? बहुत ही अन्याय किया गया है सर के साथ। अन्याय किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल अन्याय किया गया है, चूँकि निरीक्षण से पहले ही जुर्माना ठोक दिया गया। ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है।
अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इधर आ जाइए, सड़क सड़क छोड़ के इधर आ जाइए, थोड़ा सा सड़क छोड़ दीजिए। क्या नाम हुआ हुआ आपका? अनिल राम, मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव हूँ। 10 लाख का जुर्माना हुआ है इसके ऊपर, इस कोचिंग के ऊपर, स्कूल के ऊपर। ये सारा सर उनके ऊपर, ये एसएम झा के ऊपर सारा सर ये झूठ है, ये राजनीतिक उनके ऊपर साजिश किया जा रहा है। और ये जब भी पूर्णिया के प्रत्येक हर समस्या के लेके आवाज़ उठाते रहे, इसलिए कारण है कि ये प्रशासन उनको तरह तरह की टॉर्चर, मेंटल आपको क्या लगता है और भी कई सारे भवन बिल्डिंग है क्या अवैध तरीके से पूर्णिया नगर निगम की जमीन पर, बहुत सारा ऐसा या है। केवल एक इसी पे कार्रवाई हुआ है? नहीं नहीं, ये बहुत सारा क्या कि पूर्णिया में बिना उन लोगों पे क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों पे क्यों होगा, वो लोग उगाही करके पैसा दे देते हैं, वो लोग पे कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, जी हाँ, ये बेचारा गरीब आदमी है, छोटा मोटा स्कूल चला के अपना किसी तरह भरण पोषण करते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा राजनीतिक के ओर में जाके थोड़ा सा गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इनको इस तरह से मेंटली टॉर्चर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूर्णिया का जो है सेंट्रल पब्लिक स्कूल है, मोहन नगर रामबाग पूर्णिया में पड़ता है। और हमने आपको दिखाया कि 4-5 मंजिला बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा। हम अभी आपको दिखाया, कैमरा पर्सन से गुजारिश है एक बार और आप दिखा दीजिए जाके। यही वो बिल्डिंग है, 4-5 मंजिले का जो देख रहे हैं आप, इसी के ऊपर जो है 10 लाख का जुर्माना लगा हुआ। बाकी आप लोग पूर्णिया नगर आयुक्त के बारे में क्या सोचते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।